वो भी सॉल्व हो जाए, कंप्लीट हो रहा है। देखिए बच्चा, हम वो चीज़ कर करके बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ना धीरे लेक्चर को और सेल्फ स्टडी को एक साथ मैनेज किस तरह से करें। यहाँ पर स्टूडेंट एक दिन में 2-3 को लेक्चर देख लेता है और सोचता है कि मेरा प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया है, और बहुत कोई ऐसा भी होता है जो कि सिर्फ बुकें पढ़ते जाता है, 10 घंटा 12 घंटा खाली बुक को रट्टा ही मार रहा है और सोच रहा है कि मेरा यूपीएससी का प्रिपरेशन कंप्लीट हो रहा है। देखिए बच्चा, हम वो चीज़ों को कभी नहीं बोलेंगे, प्रिपरेशन का नाम कभी नहीं देंगे जो आप लोग तरीके से नहीं करते हो। अगर आप लोग दिन भर में सिर्फ लेक्चर को अटेंड कर रहे हो, बुक को नहीं पढ़ रहे, न्यूज़पेपर पर समय नहीं दे रहे हो, आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हो, जो एग्जाम का डिमांड है वो सारी चीज़ें नहीं कर रहे हो, तो हम उस चीज़ को प्रिपरेशन का नाम नहीं देंगे। या फिर सिर्फ आप लोग सिर्फ बुक ही पढ़ रहे हो, बाकी सारी चीज़ें नहीं कर रहे हो, जैसे कि न्यूज़पेपर को पढ़ना, लेक्चर को अटेंड करना, आंसर राइटिंग करना, अगर ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हो, सिवाय बुक को ही पढ़ रहे हो, तो फिर वो भी चीज़ को हम प्रिपरेशन का नाम नहीं दे सकते हैं। प्रिपरेशन उसी को कहा जाएगा जो एग्जाम का डिमांड है ना, वो धीरे धीरे करके आप लोग फुलफिल करो। जैसे कि आंसर राइटिंग डेली बेसिस पर किया करो, न्यूज़पेपर डेली पढ़ा करो, लेक्चर अटेंड डेली करा करो। ऐसे कर करके बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को ना धीरे धीरे करके डेली करना पड़ेगा, तब जाकर आप लोगों का कहीं एग्जाम क्रैक होने का थोड़ा चांस होगा। नहीं होगा तो वो आप लोगों का ही लापरवाही की वजह से होगा। अगर आप लोग सोचेंगे कि हम लेक्चर को एकदम रगड़ के एक के बारे 1-2 महीना में कंप्लीट कर देंगे, तो भाई कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कोई फायदा नहीं रहेगा। धीरे धीरे करके करोगे तभी हो पाएगा। अगर कोई स्टूडेंट दिन भर में अपना 10 घंटा प्रिपरेशन कर रहा है ना कोई भी एग्जाम के लिए, तो मैक्सिमम स्टूडेंट ना अपना ये 10 घंटा का प्रिपरेशन में लेक्चर का टाइमिंग और सेल्फ स्टडी का टाइमिंग ऐड करके बोलता है कि हाँ आज हम दिन भर में 10 घंटा पढ़े हैं। अरे बच्चा, आप लोग चाहे कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, ये लेक्चर का टाइमिंग को ना कभी भी सेल्फ स्टडी के साथ ना नहीं ऐड किया जाता है। आप लोगों को ना दिन भर में कम से कम सेल्फ स्टडी में 7 से 8 घंटा देना ही है। बाकी लेक्चर में चाहे आपका जितना टाइम लगे वो आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन सेल्फ स्टडी में ना आप लोगों को कम से कम 7 से 8 घंटा देना है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग जितना भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग देखा जाए तो 5 घंटा तो आपका लेक्चर में ही लग गया। माना 1 से 2 लेक्चर अगर आप लोग अटेंड किए होंगे तो 5 घंटा लेक्चर में अटेंड हो गया होगा। अब 5 घंटा जो बचा वो सेल्फ स्टडी में लग गया। अब 5 घंटा में स्टूडेंट क्या जो पढ़ता है वो भगवान जाने। यहाँ पर शुरू में न्यूज़पेपर को ढंग से पढ़ने के लिए 3 घंटा से ज्यादा लगता है, और 1.5 घंटा में ये क्या उखाड़ लेता है। सेल्फ स्टडी में कम से कम आप लोगों को 7 से 8 घंटा देना ही है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग चाहे कितना दे सकते हैं, लेक्चर में आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। एक लेक्चर को अगर अटेंड करेंगे तो वो 2 घंटा में कंप्लीट होगा, या फिर जितना स्पीड से आप लोग देख सकते हो। अगर 2 लेक्चर पर अटेंड करेंगे तो फिर 5 घंटा 4 घंटा में आप लोगों का कंप्लीट होगा। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। लेक्चर और सेल्फ स्टडी का टाइमिंग मैनेज करने का ना सिर्फ एक ही तरीका है। आप लोग ना अपना सेल्फ स्टडी का टाइमिंग को फिक्स करके रख लीजिए, अपना हैबिट बना लीजिए कि नहीं हमको सेल्फ स्टडी में कम से कम 7 से 8 घंटा देना ही है। लेक्चर का टाइमिंग तो आप लोग अपने आप डिसाइड कर लीजिएगा। अगर ये टाइमिंग तो फिक्स हो गया तो फिर ये टाइमिंग ऑटोमेटिक आपका निकल जाएगा, और ये दोनों अगर फिक्स हो गया ना तो आपका मैनेज जो टाइम मैनेजमेंट को जो आप लोगों का डाउट होता है, जो आप लोगों को कष्ट देता है, जो आप लोगों का प्रॉब्लम होता है, वो भी सॉल्व हो जाएगा।